अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आपका ऑर्डर आ जाएगा ना, हम लोग खुद निकाल लेंगे सर। आपका बात हो जाएगी, बात सर। उन्होंने बोला मैं लीगल से बात कर रहा हूँ, मैं लीगल से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोल के बात हो रही है, रुक जाइए बेटा, रुक जाइए जरा, बात हो रहा है ना, साहब बात कर रहे हैं। आप 1 मिनट पूछ लो उनसे, अगर वो बोलते लीगल से बात हो जाएगा तो हम लोग खुद निकालेंगे। आप कर लो ना, फिर आपका मना कर रहा है। हम लोग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा बॅनर त्या प्रवेशद्वारावर लागला होता, तरी कारवाई करतेवेळी आमच्या लेबर्सकडून चुकीने तो बॅनर खाली हे पडला गेला। तर ह्याच्या इथून पुढे असं कुठलेही कृत्य घडणार नाही आणि याची मी माफी मागतो। क्या है कि कल जो अति जल्द बोलते हैं ना उसको, फास्ट ट्रैक पे जो कार्रवाई हुई है पर कल, उसमें हमारे जो आदरणीय महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और सद्य स्थिति में जो उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो जिस तरीके से वो कार्रवाई के दरमियान बैनर फेंका गया था, तो उस वक्त सभी हमारे शिवसैनिकों में, हमारे राष्ट्रवादी के और हमारे जो महायुति के बीजेपी है, महायुति के सभी पदाधिकारियों में एक तीव्र असंतोष था। उस असंतोष के बारे में हम लोग ने सभी ने चर्चा की है और प्रभाग समिति में सहायक आयुक्त को पूछने आ गए। उस बारे में उन्होंने बताया कि ये हमारी जो कार्रवाई थी डीपी रोड की, वो डीपी रोड की कार्रवाई के दरमियान ये बैनर वहां पर भी कार्रवाई होने वाली थी, और ये बैनर हमने जिस तरीके से उन्होंने फेंका था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जिस तरीके जो बैनर फेंका गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो बैनर फेंका नहीं था। वो जो कर्मचारी था उसके हाथों से गिर गया था। उसके लिए उन्होंने बाकायदा लिखत में माफीनामा दिया है, और आपके मीडिया के सामने भी उन्होंने माफी मांगा है। और उनका भी भावना है कि हम लोग, हमारी भी भावना है, ऐसा कहा उन्होंने कि हमारा एकनाथ शिंदे साहब का अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था, कोई भावना नहीं थी। जो कुछ कर्मचारी है, जो कुछ हमारे कार्यकर्ता है, उनकी भावना ऐसा उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो विधायक से पैसा वो क्या देगा पैसा? वो खुद इतना पैसे का लुक्खा है ना, वो दूसरे को किसी को पैसा नहीं देगा। वो दूसरे से कैसा पैसा निकालने का वो ये करेगा, वो अधिकारी से कैसा पैसा लेने का वो सब ब्लैकमेल करने का वो विधायक का काम है। क्या है कि कार्यकर्ता की भावना तीव्र रहती है। जिस तरीके से ये जो एकनाथ शिंदे साहब का अपमान हुआ था, तो उस वजह से ऐसा जो कार्यकर्ता रहते वो किसी के बोलने से बोल देते, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वो कार्यकर्ता की भावना रहती है कि अधिकारी पैसा लेता है, लेकिन वो इतना खुद लुक्खा है कि वो दूसरे को क्या पैसा देगा, उसको ही पैसे की जरूरत रहती है। इसके लिए तो कल हॉकर्स के माध्यम से भीख मांगो आंदोलन रखा गया है, और उस आंदोलन में भीख जो आएगी वो हम विधायक को देने वाले। नहीं, बराबर है। आज हम लोग तीनों पार्टी के और लोग मिलके आए, और उसने माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसके आगे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिनका बैनर वो गिराने में आया, कल वीडियो थोड़ा लेट आया हमारे लोगों के पास, 6 बजे जब आया, जब मेरी और दादा की भी हम लोग ने बात किया, जिस तरीके से वो बैनर गिराने आया और जिस तरीके से वो अधिकारी एक्शन कर रहा है, नहीं पहला गिराओ, सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे आप बैनर रहने दो, हम लोग उतारेंगे। वो दूसरा कार्रवाई कर सकता था, किसका प्रेशर था ये भी क्वेश्चन मार्क था हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं कि हमसे गलती हुई है, उन्होंने गलती खुद पे, हो सकता है वो किसी ने करवाया होगा, और यकीन है क्योंकि इससे पहला कार्रवाई के लिए कोई गया नहीं। इतने बैनर लग रहे थे, आप लोग को सबको पता है, इतने बैनर कभी शहर में लगे, इस तरीके से कार्रवाई कभी नहीं हुई। दादा ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से, लेकिन इतनी बात है, अगर मेरी जगह अगर आपको रोड कटिंग में जाने वाली है तो मुझसे बात करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। जो दादा ने जितना कहा है, जितना रूल्स रेगुलेशन है, उस पर कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ उनको रोड साफ करना था, और ये भी तत्काल में इसलिए करना था क्योंकि वहां शिंदे साहब का फोटो लग गया था। इसलिए वो 12 तारीख ये तारीख देके जिससे करवाया है वो सबके सामने है। इसलिए वो जो बैनर जो जिस तरीके से उन्होंने गिराया, जो गुस्से में अधिकारियों का भी एक्शन दिख रहा है, उसमें हम लोग आज आए थे और उन्होंने माफी मंगाया और अगली बार ऐसा होगा नहीं बोला है। अगर अगली बार हुआ
तो यहाँ नहीं आएंगे, रास्ता जाम करेंगे और रास्ते पे बैठेंगे और सारा टीएमसी कमिश्नर को वहां आना पड़ेगा, ऐसा सीन देखेंगे ये लोग।